जैन साथियों, 7 अक्टूबर को इजराइल पर 20 मिनट के अंदर करीब 5000 रॉकेट दागे गए। इजराइल को झकझोर देने वाला ये हमला फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने किया था। दोस्तों, आतंकवादियों ने इजरायली नागरिकों और सैनिकों का अपहरण कर लिया। दोस्तों, आतंकी जमीन, समुद्र और हवाई रास्ते से इजराइल में दाखिल हुए और कई इजरायली कस्बों और सैन्य ठिकानों में घुसपैठ की। दोस्तों, फिलिस्तीनी आतंकवादी ने अपने अचानक अटैक में करीब 150 लोगों को बंधक बना लिया है। हमास का कहना है कि अगर इजराइल गाजा पर हवाई हमले जारी रखता है तो इन बंधकों को मार दिया जाएगा। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह एक युद्ध है जिसे हमास ने शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म इजराइल करेगा। और उन्होंने आगे कहा है कि हमास समझ जाएगा कि हमने हमला करके उसने ऐतिहासिक गलती की है। हम ऐसी कीमत वसूलेंगे जिसे आने वाले दशकों तक वो और इजराइल के बाकी दुश्मन याद रखेंगे। इजराइल ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों, इजरायली सेना और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच संघर्ष और गंभीर युद्ध शुरू हो गया है। दोस्तों, 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया और उसके लड़ाके इजराइल में घुस गए। और 8 अक्टूबर को इजराइल के मंत्रिमंडल ने अनुच्छेद 40 LF को लागू किया। आपको बता दें, 1973 में योम किप्पुर युद्ध के बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा की थी। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में मरने वालों की संख्या दोस्तों बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, इजराइल में करीब 700 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि गाजा में 400 से ज्यादा लोग मारे गए। दोस्तों, इस संघर्ष में हजारों लोगों के घायल होने की आशंका है। दोस्तों, हमास के हमले के बाद कुछ इलाकों में अभी भी मलबा हटाया नहीं जा सका है और कुछ जगहों पर युद्ध अभी भी जारी है। इससे मौतों की संख्या बढ़ सकती है। हमास और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच जगह जगह लड़ाई जारी है। आइए पहले हम हमास और गाजा पट्टी को समझ लेते हैं, जिससे आप चीजें आसानी से समझ सके। अब बात करें हमास क्या है। हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामिक आतंकवादी समूह है जो गाजा पट्टी पर शासन करता है और साथ ही वह इस क्षेत्र को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। हमास ने इजराइल के विनाश की कसम खाई है और 2007 में गाजा में सत्ता संभालने के बाद इजराइल के साथ कई युद्ध लड़े इसने। आपको यहाँ बता दें, गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। आपको ये भी बता दें, यह लगभग 2.3 मिलियन लोगों का घर है और दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व में से एक भी है। इजराइल गाजा और इसकी तटरेखा पर हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करता है। वहीं मिस्र गाजा के साथ लगी अपनी सीमा को नियंत्रित करता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा की लगभग 80% आबादी अंतरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। अब आगे दोस्तों हम प्रेजेंट में बात करते हैं। आपको बता दें, इजराइल की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है। गाजा पट्टी पर इजरायली लड़ाकू विमानों से बम बरसाए जा रहे हैं। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि हमले में इजराइल की तरफ से खतरनाक व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इजरायली सेना पर गाजा पट्टी की घनी आबादी वाले इलाकों में सफेद फास्फोरस बम गिराने के आरोप है। दोस्तों, अब ये सफेद फास्फोरस बम क्या है, जरा इस पर भी हम बात कर लें। आपको बता दें दोस्तों, ये बहुत अत्यधिक ज्वलनशील केमिकल्स है जो हवा के संपर्क में आने पर तेजी से जलता है और एक बार जलने पर इसे बुझाना काफी मुश्किल होता है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार सफेद फास्फोरस लोगों की हड्डियां भी जला सकता है। इसे यहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ की पूरी ऑक्सीजन को ये सोख लेता है और ये तब तक जलता रहता है जब तक कि वह पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, या दूसरे शब्दों में कहें कि वहाँ की ऑक्सीजन पूरी ना खत्म हो जाए तब तक। आपको बता दें, व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल पहली बार 19वीं शताब्दी में फेनियल आगजनी करने वालों द्वारा किया गया था, जो आयरिश राष्ट्रवादी था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 के अंत में ब्रिटिश सेना द्वारा पहला कारखाना निर्मित सफेद फास्फोरस ग्रेनेड पेश किया गया था। आपको बता दें, व्हाइट फास्फोरस को लेकर अंतरराष्ट्रीय नियम जो 1977 में जिनेवा कन्वेंशन में ये नियम बने हैं, आम लोगों की मौजूदगी में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। ऐसा करने पर इसे केमिकल हथियार में गिना जाएगा। कानून में कहा गया है कि अगर व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल भीड़ वाले इलाकों में किया जाता है तो इसकी गिनती रासायनिक हथियार में की जाएगी। यही वजह है रूस के एक्शन के बाद सोशल मीडिया इसके वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस की ओर से
फास्फोरस बम गिराने का आरोप है। आपको वैसे यहाँ बता दें, रूस और यूक्रेन जंग अभी तक किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है। दोस्तों, रूस की ओर से यूक्रेन पर कई तरह से हमले किए गए। इसी क्रम में अब यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि रूस ने उसके शहर बख्तमुख्त पर फास्फोरस बम गिराया था। इजराइल के अंदर दोस्तों लोगों के अंदर इस तरह का माहौल है, पता नहीं कब कौन सा बम उनकी बिल्डिंग पर गिर जाए, कब क्या उनके साथ दुर्घटना हो जाए। इजराइल और हमास के बीच दोस्तों ये जो संघर्ष है दोस्तों काफी आगे तक चलने वाला है और दोस्तों पता नहीं दोस्तों कितने लोग इसमें अपनी जान गंवाने वाले हैं। आपको बता दें, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा है कि इजराइल से लौटने वाले हमारे नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि वापस आने के इच्छुक भारतीयों के लिए स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स और अन्य इंतजाम किए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, भारत ने इजराइल व फिलिस्तीन में जारी युद्ध के बीच दोनों देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए, जिसमें इजराइल के लिए अलग हैं और दोस्तों फिलिस्तीन में भारतीयों के लिए टेलीफोन और फैक्स नंबर जारी किए। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने 24 आवर कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।